हिमांशु, जरा ये बताइए, अभी तक जो जांच हुई क्या सामने आया है उसमें? ये सबसे जरूरी जानना ये है कि ये जो आरडीएक्स बरामद हुआ, ये आरडीएक्स इनके पास इतनी मात्रा में पहुंचा कैसे, और ये साजिश आखिरकार रच क्या रहे थे, इनकी प्लानिंग क्या थी? जांच किस दिशा में चल रही है? कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? कितने लोग हिरासत में लिए गए? हिमांशु, हिमांशु, मेरा सवाल है कि देखिए, जांच अभी किस दिशा में चल रही है ये स्पष्ट कीजिएगा। कितने लोग हिरासत में लिए गए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कहां कहां छापेमारी चल रही है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आरडीएक्स आया कहां से और इनकी साजिश थी क्या? कुछ पता चल पाया अभी? देखिए, जो 3 डॉक्टर के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिसमें सबसे पहले आदिल को पकड़ा गया, उसके बाद मुजम्मिल को पकड़ा गया, लेकिन एक और डॉक्टर की तलाश अभी फिलहाल जारी है। साथ ही काफ़ी हद तक पुलिस को जो उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं अर्पिता, जो उनका लैपटॉप मिला है, जो उनके मोबाइल मिले हैं, उससे पुलिस समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये क्लियर हुआ है कि कई जो शहर थे उनकी रेकी की गई थी। अब रेकी किसके कहने पर, किसके इशारे पर, इनका हैंडलर कौन था, ये फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उससे जो इनके इरादे थे वो काफ़ी हद तक साफ हो जाएंगे। जो 2 एंगल पे फिलहाल पुलिस काम कर रही है, एक तो ये कि दिल्ली के बगल में, इतने करीब दिल्ली के, आखिर इतनी बड़ी संख्या में आरडीएक्स पहुंचा कैसे, किस रास्ते का इस्तेमाल किया गया, किस रूट का इस्तेमाल किया गया, और ये आरडीएक्स प्रोवाइड किसने किया। अब इसके बाद आगे इनका इस्तेमाल कहां पर होना था, क्या जो इनके पास से जो अलग अलग शहरों की रेकी, उसकी डिटेल मिली है, वहां पर होना था, या फिर कोई प्लानिंग थी अलग से जिसके बारे में अभी इन्हें भी पता नहीं था, आखिरी वक्त में इनको उसके बारे में बताया जाता। क्योंकि जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी अब देखने में आ रहा है, खास तौर से जो टेरर ग्रुप है, आप देखिए एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के बारे में नहीं पता होता। जो हथियार मिलते हैं तो कोई सीधे नहीं देता, बल्कि कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं, जहां से जाकर के हथियार और अलग चीजें एकत्र कर लिए जाते हैं। और एक चीज और अर्पिता, आपसे ठीक कुछ देर बाद फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर जो है इस पूरी रिकवरी और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के भी ब्रीफ करने वाले हैं, जिससे काफी हद तक तस्वीर जो है वो साफ होगी। हिमांशु, ये पता चल पा रहा है किसके तार कहां कहां, क्योंकि जम्मू कश्मीर हम एक देख रहे हैं, वहां पे तार के बाद अनंतनाग से जुड़कर यहां फरीदाबाद तक पहुंचा। बहुत सारे ऐसे और राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर इनका कनेक्शन हो सकता है। रेड कहां कहां चल रही है, कहां कहां इनके तार फैले हुए थे? देखिए, फरीदाबाद पहुंचने से पहले जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले में इस मॉड्यूल को लेकर के जांच शुरू की थी, तो पुलिस की टीम पहुंची थी सहारनपुर से पुलिस को लीड मिलती है, और उस लीड को लेकर के पुलिस आगे करती है काम, और फिर उसके बाद पुलिस पहुंचती है यहाँ फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, जब फरीदाबाद पुलिस की टीम पहुंची तो जिस बड़े पैमाने पर रिकवरी होती है, खास तौर से आरडीएक्स, जिस तरीके की गन्स की मेक और जो उनके तमाम कार्टिजेज हैं, जब वो रिकवरी होती है तो उसके बाद पुलिस के कान खड़े होते हैं। तमाम जो एजेंसियां, जो खुफिया विभाग है, उनके भी संपर्क में है लगातार। अलग अलग ठीक है हिमांशु, आपको रोक रही हूं, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े 3 आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों ने लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी की थी। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आरएसएस दफ्तर की रेकी की गई। इसके साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी की रेकी भी की गई। गिरफ्तार 3 आतंकियों में से 2 उत्तर प्रदेश और 1 हैदराबाद का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ये मॉड्यूल काफी बड़ा है, जिसमें कई स्लीपर सेल शामिल हैं। ब्रजेश दोषी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके। ब्रजेश, देखिए, जो गुजरात एटीएस के सूत्रों का बड़ा दावा है कि 3 जगहों पे जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, भीड़ वाली जगह जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, तो उसमें जो है अहमदाबाद का नरोडा फ्रूट मार्केट है, जो सिटी के बीचों बीच आया हुआ है। उसके अलावा आजादपुर मंडी, जहाँ पे जो है ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं दिल्ली में, तो वो जगह थी। और तीसरा जो है लखनऊ में आरएसएस कार्यालय। इन 3 जगहों की रेकी जो है, जो डॉक्टर मोइनुद्दीन है, जो पिछले 6 महीने में उसने इन तीनों जगहों की रेकी की थी, वो पहले गुजरात में जो है वो वेपन्स लेने आए थे, हथियार, और उसके साथ जो केमिकल पाया गया, वो केमिकल जो है वो साइनाइड से 600 गुना ज्यादा जहरीला केमिकल है। और ये एक नया मॉड्यूल है। अब तक जो है वेपन्स के थ्रू या फिर बॉम्ब्स के थ्रू जो टारगेट प्लान होता था, आतंकी हमला प्लान होता था, ये जो है केमिकल वेपन वाला जो है ये मॉड्यूल था, जो आईएसकेपी यानी कि आईएस से सीधा जुड़ा हुआ था।
तो वहां पे जो है गुजरात एटीएस उनकी जांच कर रही है। 17 तारीख तक का जो है पुलिस रिमांड तीनों आरोपियों का मिला है। और ये तीनों जो है एक दूसरे के कितने संपर्क में थे और कौन सी जगह है, क्योंकि जो प्राइमरी जांच आई है उसमें गुजरात एटीएस सूत्रों का दावा है कि जो डॉक्टर मोइनुद्दीन है उसने लखनऊ का जो आरएसएस कार्यालय है वहां के जो वीडियो लिए थे, वो वीडियो जो है वो आईएसकेपी के हैंडलर और साथ ही पाकिस्तान में भी जो है जो जिसके साथ वो संपर्क में था उनको भी भेजे हैं। तो ये बड़ी चीज जो है वो उनके रिविलेशन में आई है। अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और उसके बाद जो है गुजरात एटीएस पूरी जानकारी सामने रखेगी। पर जो सूत्रों का दावा है कि 3 बड़ी जगहें जहाँ पे भीड़ भी होती है और जो बड़ी जगहें हैं जहाँ से मास जो है किलिंग हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे जो है वो उनकी देखी की गई थी। और ठीक है, संतोष भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, कई स्लीपर सेल भी इसमें बताया जा रहे हैं शामिल है, काफी बताया जा रहा है खतरनाक ये भी मौजूद है और इसमें 2 उत्तर प्रदेश के शख्स हैं, उनका क्या कनेक्शन है? देखिए, बिल्कुल ये बेहद खतरनाक है। आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक खुरासान प्रोविंस के ये मॉड्यूल से जुड़े हुए तीनों हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो 2 लोग हैं वो एक शामली का और एक लखीमपुर के निघासन इलाके का रहने वाला है। आज़ाद सुलेमान शेख शामली का रहने वाला है, शामली के कैराना का, और मोहम्मद सुहेल खान ये लखीमपुर के निघासन का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि ये मदरसे में पढ़ता है, मदरसे का स्टूडेंट रहा है। बीते जुलाई महीने में ये आखिरी बार लखीमपुर आया और लखीमपुर में आने के बाद 1 सप्ताह पहले इसके अपने परिजनों से बात हुई तो इसने कहा कि गुजरात जा रहा है। क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये परिवार वालों को नहीं पता। ये तमाम जानकारियां अभी तक जो मिल पाई हैं कि इसके परिवार यह निघासन में रहता है और इन तीनों ही संदिग्धों से पूछताछ चूंकि इनके द्वारा रैकी लखनऊ के भी भीड़भाड़ वाले इलाकों की गई है, तो लिहाजा यूपी एटीएस की टीम अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में आज से यूपी एटीएस की टीम भी पूछताछ करेगी कि आखिर इन लोगों ने लखनऊ में कैसे रैकी की। क्योंकि अगर लखीमपुर और कैराना के शामली का रहने वाला है ये दोनों संदिग्ध, तो लखनऊ कब आए, किसके साथ आए, किसके संपर्क में आए और इसके साथ ही कहाँ कहाँ पर रैकी की, किस तरीके से ये हमले की साजिश रच रहे थे। क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल में सबसे बड़ी बात कि आईएसकेपी ने जिस तरीके से खुरासान मॉड्यूल जिसको कहता है, खुरासान मॉड्यूल ने जिस तरीके से जो एक केमिकल अटैक करने की कोशिश की, जो रेजिन केमिकल तैयार करके जो साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक होता है उसको केमिकल खिला करके लोगों की हत्या करने की कोशिश की, टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की, तो उसको कैसे मॉड्यूल को अंजाम दिया जा रहा। और दूसरी बड़ी अहम बात कि इनके पास से जो पिस्टल मिली है, बेरेटा पिस्टल मिली है, ग्लॉक पिस्टल मिली है। बेरेटा और ग्लॉक पिस्टल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके पास कैसे पहुंची। जो शुरुआती पूछताछ आई कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई, तो एक बड़ी कामयाबी जरूर गुजरात एटीएस को मिली है। क्योंकि इन तीनों से पूछताछ के बाद हैदराबाद, शामली और लखीमपुर ये 3 शहर हैं, लेकिन इनके निशाने पर दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ थे। तो कैसे क्या हो रहा था, इस बात की जानकारी गुजरात एटीएस के साथ साथ यूपी एटीएस भी जुटाने के लिए पहुंच गई है। यूपी एटीएस की एक टीम अहमदाबाद में आज इन तीनों से ही पूछताछ करेगी। ठीक है संतोष, यानी देखिए इनके निशाने पर आरएसएस का दफ्तर था, लखनऊ में जो दफ्तर है, क्योंकि वहीं पर रेकी की गई थी और इनका प्लान क्या था, अब जांच लगातार चल रही है।